Hello everyone, I am Purushottam Vishwakarma and I welcome you to Easy English with PSB. In the series of How Did I Learn English, we are going to continue to the second part of tense. Actually, this is day 4, but we are in second part of tense. In the first part, we have studied simple present tense. In this video, we are going to study present continuous tense. So let's begin. Present continuous tense. How to identify, how to recognize if the sentence is in present continuous tense. It's very easy to recognize the sentence if it is in present continuous tense. Is, am, are. There are helping verbs in the sentence. Is, am, are. It can be any one of these, whether is or am or are, with V4 ing form of verb. So you have to keep in mind, आपको हमेशा दिमाग में रखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे। इसमें इज एम आर के साथ ing फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। बड़ा आसान है पहचानना। इज एम आर आ गया, ing फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी के वाक्यों में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये वाक्य के अंत में आते हैं। तो हमारे लिए ट्रांसलेशन बिल्कुल आसान हो जाता है तब जब हमें पता हो कि ये किस टेंस का है। अगर हमको पर्टिकुलर टेंस का पता चल गया तो हम वही रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करते हैं। पहली चीज़ हमें ये पहचान होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये जो सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं वो किस टेंस का है। एक बार हमने जान लिया तो आसानी से हम उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और अगर कोई पूछता है तो भी हम बता सकते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। एग्जाम्पल्स देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। सी इज कमिंग हियर टू मीट यू। सी इज कमिंग, सब्जेक्ट इज। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात यह है कि इज किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, प्लूरल है उसके साथ आर। एकमात्र बचता है जिसके बारे में हमने बात की रूल्स में, एम। वो एम किसके साथ आएगा, केवल और केवल आई के साथ। सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और आई अगर सेंटेंस में आ गया तो एम। बाकी चीज़ें V4 आपको सेंटेंस में रखना ही रखना है। दैट इज ऑल्सो नोन एज ing फॉर्म ऑफ वर्ब। सी इज कमिंग हियर टू मीट यू, वह यहाँ तुमसे मिलने आ रही है। दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, वे एक गीत गा रहे हैं, प्लूरल दे आर। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज V4 ing फॉर्म ऑफ वर्ब। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। आई के साथ जैसे हमने आपको बताया एम आएगा, और V4 तो आना ही आना है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चिल्ड्रेन आर मेकिंग अ प्लान फॉर प्रोजेक्ट, बच्चे अपने प्रोजेक्ट के लिए विचार बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। नाउ एज यूजुअल एज वी हैव स्टडीड, एज आई हैव टोल्ड यू इन फर्स्ट पार्ट ऑफ टेंस, we'll have to study 4 types in each and every tense, जिसमें हमको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव येस आर नो टाइप और इंट्रोगेटिव WS टाइप पढ़ने हैं। तो अफर्मेटिव के रूल हम पहले देख लेते हैं। अफर्मेटिव क्या, सकारात्मक, इसके बारे में हमने चर्चा की है पिछले वीडियो में। अफर्मेटिव के लिए रूल क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आपको लेनी है। वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। इज सिंगुलर सब्जेक्ट, एम आई के साथ, और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद आप रखेंगे V4 दैट इज ing फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी। एग्जाम्पल देखते हैं।
वे मछली पकड़ रहे हैं। सब्जेक्ट दे, वे के साथ, दे के साथ आर प्लूरल है, दे आर पकड़ रहे हैं। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, पकड़ना कैच, आईएनजी फॉर्म हो गई कैचिंग। क्या पकड़ रहे हैं? फिश। यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, दे आर कैचिंग फिश। आई होप दिस इज क्लियर। तुम्हारे मित्र तुम पर हंस रहे हैं। अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें, तुम्हारे मित्र तुम पर हंस रहे हैं। पहली चीज हमें खोजनी है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? कौन तुम पर हंस रहा है? तुम्हारे मित्र, योर फ्रेंड्स। मिल गया हमको सब्जेक्ट, योर फ्रेंड्स। कई सारे फ्रेंड्स हैं, प्लूरल है, योर फ्रेंड्स आर, जब प्लूरल हो गया तो आर आ गया। लाफिंग एट यू, हंसना, लाफ, आईएनजी लगा दिया, लाफिंग एट यू, तुम्हारे मित्र तुम पर हंस रहे हैं। यह हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, लाफ के बाद एट आता ही आता है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि प्रीपोजिशन एट लाफ के तुरंत बाद आता ही आता है। नेक्स्ट, रूल फॉर नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जिसमें नहीं आएगा, ऐसे सेंटेंसेस में नहीं आता है। नहीं आया तो इसके लिए क्या रूल होंगे? बस आपको जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब जैसा कुछ मिले, किसी भी टेंस में हम आगे भी पढ़ेंगे, जहाँ आपको इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल मिल गया, उसको नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल सा उसी के बाद आपको नॉट लगा देना है। एक बार फिर से, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, इसमें से कोई भी मिल गया टेंसेस में तो आपको नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल सा उसके बाद नॉट लगा देना है। यहाँ भी वही रूल है, सब्जेक्ट इज, एम, आर के बाद नॉट, इसमें से कोई आपको चूज करना है। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेंगे। वे कक्षा में बात नहीं कर रहे हैं। वे कक्षा में बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग इन द क्लासरूम। वे कक्षा में बात नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट टॉकिंग इन द क्लासरूम। दे प्लूरल है, आर आएगा उसके साथ, नॉट लगाना ही आपको चूंकि नहीं आया हुआ है। बात नहीं कर रहे हैं, नॉट टॉकिंग इन द क्लासरूम। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अभिषेक अब यहाँ नहीं रह रहा है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? अभिषेक, सिंगुलर, और अभिषेक के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा। अभिषेक इज नॉट, रहना, लिव, आईएनजी लगा दिया, लिविंग। अब यहाँ नहीं रह रहा है, यहाँ के लिए हियर और अब के लिए नाउ। अभिषेक इज नॉट लिविंग हियर नाउ। आई होप यू अंडरस्टूड। अभी हम बात करेंगे रूल फॉर इंट्रोगेटिव यस आर नो टाइप के लिए। यस आर नो टाइप क्या होते हैं? जिनका आंसर हम या तो यस में या फिर नो में देते हैं। रूल देख लेते हैं। रूल क्या है? इज, एम, आर, इंट्रोगेटिव यस आर नो टाइप बनाने के लिए पहले आपको लिखना है इज, एम, आर में से कोई एक, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वही आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। पूरे कॉन्टिन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, along with present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous, इन सब में आपको आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पूरा एक ही फॉर्म का इस्तेमाल करना है, वी फोर, साथ में इज, एम, आर आएगा ही आएगा। यहाँ इज, एम, आर सबसे पहले लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है। इज, एम, आर सब्जेक्ट, वी फोर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या रवि रोज दफ्तर जा रहा है? सबसे पहले आ गया क्या। ये सर नो टाइप में ये खास बात है कि क्या शब्द सबसे पहले आता है। उसके बाद रवि रोज दफ्तर जा रहा है। क्या रवि रोज दफ्तर जा रहा है। अब रवि के लिए सिंगुलर है, हमने सबसे पहले रखा इज, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है, पहले लिखिए आप इज या फिर एम या फिर आर, उसके बाद लिखिए सब्जेक्ट, उसके बाद लिखिए वी फोर, उसके बाद लिखिए ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इज रवि गोइंग टू ऑफिस डेली? क्या रवि रोज दफ्तर जा रहा है। सबसे पहले इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट आया, फिर वी फोर गोइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट।
नेक्स्ट, क्या हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? ऑब्वियसली वी आर स्टडीइंग इंग्लिश नाउ। क्या हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? आर वी स्टडीइंग इंग्लिश? हम, प्लूरल, प्लूरल के लिए आर वी स्टडीइंग, पढ़ रहे हैं। जब हम अध्ययन करते हैं क्लासरूम में तो उसको बोलते हैं स्टडीइंग, और अपने बैठ के खुद कोई किताब पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं रीडिंग। माइंड द डिफरेंस। आर वी स्टडीइंग इंग्लिश? क्या हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? लास्ट देख लेते हैं इस वीडियो में, रूल फॉर इंट्रोगेटिव WH टाइप। इंट्रोगेटिव WH टाइप में जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो बीच में आता है हिंदी में। WH टाइप में बीच में, यस और नो टाइप में सबसे पहले। रूल देख लेते हैं। रूल में जो यस और नो टाइप का रूल होता है उसी के ठीक पहले अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सर नो टाइप का ही रूल है, उसमें कोई चेंज नहीं। इज एम आर सब्जेक्ट V4 प्लस ऑब्जेक्ट, उसी के ठीक पहले आपको लगा देना है WH वर्ड, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। अगर आपको ये सर नो टाइप का रूल पता है तो WH टाइप का भी ऑटोमेटिकली पता है, कोई टेंशन नहीं लेना है। WH वर्ड, इज एम आर सब्जेक्ट, V4 ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आप कब आ रहे हैं? सबसे पहले आपको खोजना है WH वर्ड, कब। कब के लिए when। अब यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है? आप, यू। हमने आपको पहले भी बताया है आई और यू को हम प्लूरल मान के चलते हैं। आई एंड यू अगर है तो वो प्लूरल मान के चलते हैं। when आर यू, when हो गया हमारा WH वर्ड, आर यू के साथ आएगा क्योंकि आप है। तुम भी होता तो भी वही कंडीशन होती क्योंकि आप और तुम दोनों के लिए यू इस्तेमाल करते हैं। आप कब आ रहे हैं? आना, कम, ING लगा दिया, कमिंग। लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूँ? बताओ भाई, मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूँ? What am I teaching now? यही क्या बीच में आया तो what, क्या यही पहले आ गया तो इज एम आर में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। What am I, आई के साथ एम आएगा। What am I teaching now? मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूँ? ऑब्वियसली अभी मैं क्या टेंस पढ़ा रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेंस समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।